ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों हम सब आज लेकर आए हैं क्लास 10th का संस्कृत का 11वां पाठ व्याघ्र प्रतीक कथा। ये वीडियो इस पार्ट चैप्टर का पार्ट 2 होगा, क्योंकि हमने पार्ट 1 में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव पूरे पाठ को पढ़ाया था अर्थ के सहित हिंदी में करके। उम्मीद होगा अच्छा लगा होगा। ये उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सवाल है कि इस चैप्टर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव आपको दोनों तैयार करवा रहे हैं दोस्तों, है ना। ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 3 में क्या आएगा, इसका वो सवाल जो हिंदी में पूछा जाता है पार्ट से वो बताएंगे। आइए सो यहाँ पे देरी नहीं करते हो, सवाल लगाते हैं। और इस वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और उन मित्रों को शेयर कीजिए जो मित्र 2023 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा में, और जो बच्चे संस्कृत में अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हर सब्जेक्ट के लिए प्रयास करेंगे दोस्तों, वीडियो को दिया जाए यहाँ पे। तो सवाल 1 है व्याघ्र पथिक कथा का। सवाल नंबर 1 में कि व्याघ्र पथिक कथा के रचयिता कौन हैं। आपको बताना है कि व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन है, मतलब इसको पाठ को लिखने वाले कौन हैं। ऑप्शन ए में विष्णु शर्मा, बी में नारायण पंडित, या सी में दंडी, या डी में वेदव्यास। तो बताइए इसका कौन सा सही आंसर होगा। या पाठ पढ़े होंगे, सुने होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो जाकर के यहाँ लिंक आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। इसी पाठ का वो लेक्चर वीडियो जहाँ पढ़ाया था हिंदी में, ठीक है। तो आपको पता क्या है कि व्याघ्र पथिक कथा के कौन है रचयिता, नारायण पंडित, है क्या। इसका ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 2 है कि पथिक कहाँ फंस गया। ए नदी में, बी तालाब में, सी समुद्र में, या डी कीचड़ में। जब पथिक को बाघ सोना का कंगन लोभ में दे रहा था तो बोला कि आप स्नान करके आइए। तो स्नान जब करने गया पथिक तो बताइए कहाँ फंस गया था। तो याद कीजिए फंस गया था कीचड़ में। इसका ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 3 है दानशील कौन था। ए में व्याघ्र, बी में दुर्जन, सी में सज्जन, या डी में दानव। तो दानशील आदमी कौन था जी, व्याघ्र था, मतलब बाघ, है ना, जो दान देना चाह रहा था। सवाल 4 है कौन वंशहीन था, मतलब किसके वंश मर गए थे। ऑप्शन ए में बंदर, बी में पथिक, सी में व्याघ्र, या डी में गौ। तो कौन था, तो वंशहीन कौन था, तो वंशहीन था व्याघ्र, है ना। इसका ऑप्शन सी होगा। सवाल 5 है पथिक को किसने मारा। ऑप्शन ए में मनुष्य, बी में सर्प, सी में सिंह, या डी में बाघ। आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करके फिर आप दीजिए, है ना, आपका सही होता है कि नहीं सही होता है। तो सवाल क्या है 5 पथिक को किसने मारा था, तो बाघ ने मारा है ना। सिंह अलग होते हैं और बाघ अलग होता है, इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 6 है वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था। ऑप्शन ए में रुपया, बी में चांदी, सी में स्वर्ण कंगम, डी में सोना। बताइए तो व्याघ्रवाद, है ना, वृद्ध व्याघ्र दान में देना क्या चाहता था, तो सोने का कंगन। ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 7 है किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ए में हिंसक प्राणी पे, बी में अहिंसक, या सी में ए तथा बी दोनों पर, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। तो हिंसक प्राणी पर, जो हिंसक मतलब जो, है ना, हमला करने वाला प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, उन पर हमेशा का विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जान के जोखिम में लोगों को डाल देते भी हैं। सवाल अगला है क्रिया के बिना क्या भार है। ऑप्शन ए में शास्त्र, बी में ज्ञान, सी में बल, डी में रुपया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। बार पूछता है कि क्रिया के बिना क्या भार है जी, तो क्रिया के बिना क्या है, ज्ञान भार है ना। क्रिया बिनम ज्ञान भारम, ठीक है, आपने पढ़ाया होगा, पढ़े भी होंगे, ठीक है। चलिए सवाल 9 है हितोपदेश का अर्थ होता है। हितोपदेश का अर्थ होता है हितोप का देश, बी में भारी उपदेश, सी में एक उपदेश, या हित हेतु उपदेश। तो क्या होता है, तो हितोपदेश का जो अर्थ होता है हित हेतु उपदेश, मतलब है ना, जो हित के लिए उपदेश देते हैं हम सब उसे हितोपदेश कहते हैं। और एक सवाल जो आप जानते होंगे आंसर, आपसे कमेंट में आपको देना होगा कि बताना है आपको वृद्ध व्याघ्र, है ना,
किसके अनुसार, ठीक है, सॉरी, एक जो सवाल है 10वां लास्ट में जो आपको बताना होगा, इसका आंसर आपको खुद अपने देना है ना, कि कुत्र त्वम कंगम, कुत्र त्वम कंगम यह कथन किसका है? ऑप्शन ए में पथिक का, बी में वृद्ध व्याग्रह का, सी में सिंह का, या डी में इनमें से कोई नहीं का। ये ऑप्शन का सवाल जो है आपको अपने नीचे देना है, फिर अपने जानेंगे तो कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। उम्मीद होगा कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तब तक नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।